अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 15 था 21 जून 2015 का अहवाल बताने के लिए मौजूदा हफ्ता शुरू करने से पहले आप सबको मुबारकबाद देना चाहेंगे रमज़ान मुबारक की। चूँकि ये बड़ा मुतबर्रक और काबिल एहतराम महीना दुआओं के लिए, नेक जज्बात और नेक सोचों के लिए, अपने आप को आगे ले जाने के लिए, अल्लाह के हुज़ूर सर झुकाने के लिए, अपनी गलतियों कोताहियों की माफ़ी मांगने के लिए और अपने आप को सीधे रास्ते पर रखने के लिए बहुत ज़्यादा मुआविन साबित हो सकता है। अल्लाह की रहमतों का जो नुज़ूल है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अल्लाह ताला आपको और हमें इन तमाम नेमतों से, इन तमाम रहमतों से बहरावर फरमाए। और दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा को ख़ास तौर पर और सारी दुनिया को आम तौर पर अमन व अमान में रखे और जो भी तकलीफ़ें या रंजो अलम पेश नज़र हैं उनसे हमारी जान छुड़ा सके। अल्लाह ताला आपका भी हमारा भी हामी नासर हो। इस नेक दुआ के साथ आप जब नेक अमाल करें, रमज़ान के जो सिलसिले चले उनमें हमें भी यानी मुझे भी और एस्ट्रो होप को और मेरे साथ बाकी जो साथी हैं उनको सबको अपनी दुआ में याद रखें। पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर है और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज हमल से। एरीज मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपको आखिरी तरह ब्रीफ यकम तक 24 जून जायजा के तीसरे घर में रहते हुए किसी तयशुदा सफ़र को 22 से राहत और अजीज़ों कारब के अलावा हमसायों और बहन भाइयों से ताउन को भी मुमकिन बना पाएगा। 14 और 15 जून को शम्स मरीख करान की वजह से हालात के मुताबिक मुस्तहकम फैसले कर सकेंगे, जबकि खुद इत्मादी के लिए कई एक इकदाम और मसाइल के हल के लिए कोशिशें भी आपकी तेज़ हो सकेंगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 15 जून को घरेलू मसाइल और मोहब्बत से मुतल्लिक़ा मामलात जो है उनका सिलसिला जारी और सारी रहेगा, उनमें आपकी काफ़ी ज़्यादा तवज्जो जो मरकूज़ रहेगी। 16 जून को कारोबार में खातर फ़वाइद का उसूल मुमकिन हो पाएगा। 17 को जो भी काम आप करेंगे उनका नतीजा जो है फौरी तौर पर नहीं मिल सकेगा, बल्कि कुछ दिनों के बाद या अगले हफ्ते तक थोड़ा लेट हो सकेगा। 18 जून को मसाइल के ख़ात्मे के लिए आप जो भी कोशिशें करेंगे उसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो अपने जज्बात पर काबू पाना होगा। 19 जून को हाज़िरीन की जो तादाद है या हाज़िरीन हैं आपके मौजूदा उनमें इजाफा मुमकिन हो पाएगा, लिहाजा हर मुमकिन तौर पर आपको एहतियात करना होगी, मोहतात रहना होगा। 20 जून को आप सदक़ात, खैरात और अपना इस्म आज़म जो है उसकी तकरार करके नवाफिल यानी अल्लाह की तरफ रजू करके अपने मसाइल से बचाव के लिए जो भी कोशिशें करेंगे उनमें आपको रिजल्ट फौरी तौर पर मिल सकेगा। 21 को आपके शरारती काम जो फ़ायदेमंद साबित होगा, इनकी वजह से आपको माली फ़ायदा भी मुमकिन हो पाएगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल दिन 15 जून, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 16 जून का साबित हो सकता है, इसलिए 16 जून को थोड़ा मोहतात कीजिए। बुर्ज सौर टॉरस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा दौरा 6 तक 30 जून दर्जे के चौथे घर में रहते हुए वालिदैन से मोहब्बत को बढ़ाने के अलावा खानगी सुख और ज़हनी तख्लीकी सलाहियतों को बढ़ाने में भी आपका साथ दे सकेगा और ये साथ जो है वो खासा आपका फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा। 15 जून को शम्स मरीख करान की वजह से हालात के मुताबिक इकदाम करेंगे, यानी अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस आप अपने जो है लाइन ऑफ एक्शन तय करेंगे, जिसकी वजह से अपने हासिल को ज़ेर करने के लिए आप खास से पॉजिटिव जो है वो स्टेप ले सकेंगे। ऐसे इकदाम करके अपने आप को आप दूसरों से थोड़ा आगे ले जाने में भी कामयाब रहेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 15 जून को किसी तकरीब का एहतमाम कर सकेंगे या किसी तकरीब में शिरकत आपकी जो है वो मुमकिन हो पाएगी। 16 जून को आपको अगर कोई सफ़र इख्तियार करना पड़ेगा तो आपको खासा मोहतात रहना होगा और अपने सामान का खास तौर पर ख्याल रखना होगा। 17 जून को अखराजात में इजाफा का इम्कान है, अब किस तरह से आप उस पर काबू पाएंगे ये आपको जो है थोड़ा तवज्जो से इसके बारे में गौर व फिक्र करना होगा। 18 जून को आपकी ज़्यादातर तवज्जो मोहब्बत से मुतल्लिक़ा मामलात पर मरकूज़ रहेगी। 19 को बहुत से दूसरे काम जो हैं वो अधूरे रह जाएंगे, जबकि आपके जो सोचे समझे काम हैं वो भी शायद मुकम्मल ना हो पाए और ये जो उनकी तकमील नहीं हो पाएगी, ये तशनलबी जो है ये आपको खासा मुस्तरब रखेगी, तकलीफ देगी। 20 जून को आपके कुछ ऐसे मामलात जो हैं वो वकूफ़ पज़ीर होंगे या आपसे कुछ ऐसे काम होंगे जिनके बारे में उनके रिज़ल्ट क्या हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, उसका एहसास आपको फौरी तौर पर नहीं हो पाएगा। 21 जून को आपकी सेहत मुतासर हो सकती है, लिहाजा मुहतात रहिएगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद या मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है, इसलिए मामूल का हफ्ता है, मामूल के मुताबिक गुजारने की कोशिश कीजिएगा।
बुर्ज जौज़ा जमनाय मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा तमाम हालती उरूज में रहते हुए 12 तक 30 जून मुस्तकिम हालत में होगा, जिसकी वजह से आपके मामलात में खास से पॉजिटिव जो है वो इवेंट्स आपके सामने आएंगे, मुस्बत तब्दीलियाँ आपको नज़र आ सकेंगी, जिनकी वजह से आपके हालात में मुमकिन तौर पर तेज़ी भी आएगी और आपके रुके हुए काम जो हैं वो भी आगे बढ़ सकेंगे। और आपके लिए ये बड़ा पुरसकून और पुरलुत्फ लम्हा होगा जब आप रिलैक्स होकर अपने मामूलात को देखेंगे कि आपके सारे मामलात सीधे हो गए, तो आपको खासी खुशी भी महसूस होगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 15 जून को मुलाजमती मसाइल जो हैं वो पैदा होने के साथ साथ आपके लिए कुछ परेशानियों का बायस भी बन सकते हैं। 16 जून को अपने फ़राइज़ जिम्मेदारी से अंजाम देने की कोशिश कीजिएगा। 17 जून को बहुत से आपके काम जो हैं खुद सुधर सकेंगे। 18 को किस्मत आपका साथ दे सकेगी, जबकि आपके दोस्तों का साथ भी आपको हासिल रहेगा। 19 जून को मुलाजिम पेशा अफराद जो हैं वो सैर सेहत का प्रोग्राम बना सकते हैं, थोड़ी आवारागर्दी का चलन जो है वो नुमाया रहेगा। 20 जून को आपकी शख्सियत में निखार आने के साथ साथ आपकी सोच में भी पुख्तगी आएगी, जो कि आपके लिए खासी फ़ायदेमंद साबित हो सकेगी। 21 जून को सैर सेहत का शौक जो है वो उरूज पर रहेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हमदिन कोई नहीं है, लेकिन मनफी असरात का हमदिन या एहतियात तलब 16 जून का साबित हो सकता है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा